बजा रहे थे। हम बता दें आपको, नानक जी बीड़ा बहुत अच्छा बजाते थे, संगीत बहुत अच्छा था नानक जी का। तो नानक जी एक रात को अपने कमरे में बीड़ा बजा रहे थे, आधी रात हो गई थी और पुराने बड़े बूढ़े बैठे हैं हमारे, ये जानते हैं इनके लिए रात के 9 बजे पहले सोता पड़ जाते थे, क्योंकि सूर्य अस्त होता था उसी समय माताएं खाना बना लेती थी, भोजन बना लेती थी और भोजन प्रसादी पा करके 9 बजे पूरा गांव सो जाता था। 9 बजे सो जाता था तो सुबह 4 बजे गांव जाग भी जाता था। अब टाइमिंग खराब हो गई, अब 9 बजे बहुतों के घर में तो खाना बनता है, 8 बजे तक तो यही पता नहीं सब्जी कौन सी बनेगी, और 9 बजे भोजन बनेगा, 10 बजे भोजन खाएंगे, 11 बजे पचाएंगे, 1 बजे सोएंगे, और 1 बजे सोने वाला फिर 4 बजे तो नहीं उठ पाएगा। नानक जी रात के 12 बजे बीड़ा बजा रहे थे अपने कमरे में। माता जी को नींद नहीं आ रही थी, क्योंकि एक व्यक्ति घर में नाच रहा हो, गा रहा हो, शेष लोगों को नींद कहां से आ जाए। नानक जी अपनी मां से नहीं पिताजी से डरते थे। पिताजी का नाम कालू मेहता था, बस बहुत ही खतरनाक व्यक्ति थे कालू मेहता। तो नानक जी की माता जी गई, कहा नानक रात के 12 बज रहे हैं, आधी रात हो रही है, तू सो जा बेटा, सो जा। नानक जी ने कहा मां मुझे नींद नहीं आ रही है, क्योंकि जिससे रोग लग जाता है ना उससे नींद नहीं आती है। नानक की माता ने पूछा कौन सा रोग लग गया है तुझे। नानक जी कहते हैं मां मुझे प्रेम दा लगिया रो। परमात्मा के प्रेम की बात कर रहे हैं, अन्यथा न ले जाना। मुझे प्रेम दा लगिया रोग, मेरे बचने की नहीं उम्मीद। मौसम कहने लगे हैं लोग, मौसम कहने लगे हैं लोग, मेरे बचने की नहीं उम्मीद। आप में बहुत से व्यक्ति बैठेंगे पंडाल में जिनको सुबह से लेकर के कथा के टाइम का इंतजार रहता है। आप में बहुत से ऐसे बुजुर्ग होंगे मेरे जिनको सुबह से लेकर के एक ही चिंता है कि 1 बज जाए तो कथा सुनने को मिल जाएगी। जिनको कथा सुनने की चिंता लगी हुई है, परमात्मा की कृपा उन पर हो रही है। वो रोग है एक तरह का। 5 किलोमीटर आदमी चल के आ रहा हो, उसे परमात्मा की भक्ति का रोग लगा है, तो उसे 5 किलोमीटर चलने का एहसास नहीं हुआ। नानक जी ने कहा मां मुझे रोग लग गया है। काय का बेटा रोग कौन सा लगा तुझे, इलाज करा दे तेरा। नानक जी ने कहा मां अगर सामान्य रोग होता तो तू सामान्य डॉक्टर बुला करके मेरा इलाज करा लेती, लेकिन मुझे परमात्मा से प्रेम हो गया है। अच्छा तो फिर बीड़ा रखते सो जा आराम से। मां ने दूसरा अर्थ लगा लिया, बीड़ा रखते सो जा। और नानक ने जैसे बीड़ा बंद किया, नानक के मकान के पास में ही एक पेड़ था बहुत बड़ा, उस वृक्ष पर पपिया बैठा हुआ था। नानक जी का बीड़ा बंद हुआ और पपिया का चिल्लाना शुरू हो गया। जैसे ही पपिया चिल्लाया तो नानक ने मां से कहा मां तूने मेरा तो बीड़ा बंद करा दिया, जरा इस पपिया से भी कह दे कि ये पपिया भी चिल्लाना बंद कर दे, तेरी नींद में विघ्न आ जाएगा। नानक की मां ने कहा बेटा मैं इस पपिया से कैसे कह दूं कि तू चिल्लाना बंद कर दे। नानक ने कहा मां जब ये पपिया अपने पति को पुकारने में जरा सी देर नहीं कर रहा तो मैं परमात्मा को पुकारने में देर क्यों करूं।
पपिया को परमात्मा पाने के लिए दिन रात एक लगा दिया है, तो फिर मैं रात में परमात्मा का भजन क्यों ना करूं। इसीलिए हम आपसे कह रहे हैं, सीता रूपी भक्ति कहीं धनुष तोड़ के पाई जाएगी तो कहीं समुद्र जोड़ के पाई जाएगी।